हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल के अंदर कॉन्सेप्ट बिल्डर के अंदर। आज हम लोग 10th क्लास का फिजिक्स का एक टॉपिक लेने वाले हैं जिसका नाम है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से जब भी इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर के अंदर से मूव करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और वो करंट होता है आपका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो हमने देखा था कि जब भी हमारी जो फिजिक्स है उसके अंदर एक शैतान बच्चा है जिसका नाम है आपका इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन जब भी मूव करता है ना, ये कुछ चेंजेस यहाँ पर क्रिएट करता है, कुछ यहाँ पर अलग अलग टाइप के इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। लाइक हम लोगों ने देखा था कि जब भी करंट किसी कंडक्टर में से फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होने का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना। तो जब भी इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में से फ्लो होता है तो वो उस कंडक्टर को क्या कर देता है, गर्म कर देता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक और इफेक्ट होता है कि जब ये करंट आपका किसी केमिकल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से पास होता है तो वो उस केमिकल के अंदर क्या करता है, चेंजेस प्रोड्यूस करता है, जिसको हमने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ रखा है, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। तो वैसे ही यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फिनोमिना आता है जिसका नाम होता है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो करंट यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करता है। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, इसकी डिस्कवरीज कब हुई, ठीक है, इन सब को हम लोग देखने वाले। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस टॉपिक को एक कहानी से। कहानी दोस्तों कुछ इस तरह से है कि 1820 का समय था, ठीक है। ऑर्स्टड नाम के एक साइंटिस्ट थे जो अपना एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी का। करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है जो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उनका जो एक्सपेरिमेंट था उसमें वो क्या कर रहे थे कि उनके पास एक कंडक्टर था, उसके अंदर से यहाँ पर क्या हो रहा था, कुछ इस तरह से करंट फ्लो कर रहा था। डेफिनेटली यहाँ पर एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर में करंट फ्लो करवाने के लिए उन्होंने इधर कहीं पर बैटरी कनेक्ट कर रखी होगी, ठीक है। ये देखो बैटरी हमने ऐसे लगाई, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर रखा, क्यों, क्योंकि करंट ऊपर जा रहा है। तो हमको पता है कि पॉजिटिव से करंट निकलता है और नेगेटिव में एंड करता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का कुछ अरेंजमेंट रहा होगा। और डेफिनेटली यहाँ पर क्या हुए होंगे, आपके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स लग रहे होंगे। एक तो यहाँ पर आपका एमीटर होगा जो करंट को मेजर करेगा, एक यहाँ पर आप रेजिस्टेंस लगा दो जो करंट की वैल्यू को क्या करेगा, लिमिट करेगा। तो ये हमारे पास एक कंडक्टर है, लेट कॉल दिस कंडक्टर ए बी। इस कंडक्टर के अंदर से क्या हो रहा था, करंट फ्लो कर रहा था। काम कौन कर रहे थे यहाँ पर, ऑर्स्टड, ठीक है। 1820 की बात है। अब यहाँ पर क्या हुआ ना कि एक्सीडेंटली यहाँ पर इस करंट कैरिंग कंडक्टर के पास एक मैग्नेटिक नीडल जो थी वो छूट गई। मैग्नेटिक नीडल का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक नीडल आप लोगों ने देखा होगा, इस तरह का एक गोल टाइप का अरेंजमेंट होता है, उसके अंदर एक नीडल लगी हुई होती है, ये, ठीक है। और ये क्या होती है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होती। तो यहाँ पर इस अरेंजमेंट के पास एक मैग्नेटिक नीडल छूट गई। तो इन्होंने देखा, इनका ध्यान गया एकदम से, इन्होंने ऑब्जर्व करा कि जो मैग्नेटिक नीडल है ना, इसके अंदर क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है। इसको नॉर्मल केस में ऐसा रहना चाहिए जब कोई भी मैग्नेट नहीं है, बट यहाँ पर क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। तो इनके दिमाग की बत्ती जली, इन्होंने आसपास देखा कि कहीं कोई मैग्नेट तो नहीं है, ठीक है। इन्होंने आसपास के सारे सामान को हटा दिया, ठीक है। लेकिन फिर से जब इन्होंने देखा कि यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है तो इसके अंदर क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है। अब ऑर्स्टड जो थे महान व्यक्ति थे, हमारे जैसे तो थे नहीं, आपके और हमारे जैसे। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इस करंट की डायरेक्शन को क्या करवा दूं, रिवर्स करवा दूं। तो इन्होंने क्या करा, बैटरी को उल्टा लगा दिया। अभी पॉजिटिव इधर कर दिया, नेगेटिव इधर कर दिया, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव, ये हो गया आपका क्या, नेगेटिव। तो देखो करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, रिवर्स हो गई। करंट की डायरेक्शन यहाँ पर जैसे ही इन्होंने रिवर्स की, इन्होंने देखा कि जो डिफ्लेक्शन अभी इस तरफ हो रहा था, ठीक है, ये डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में चले गया, ठीक है। तो यहां पर ये 100% श्योर हो गए, क्योंकि जैसे ही इन्होंने देखा कि करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने पर डिफ्लेक्शन रिवर्स हो गया, तो इतना काफी था इनको ये बात समझने के लिए कि ये जो करंट है इस कंडक्टर के अंदर, ये अपने आसपास क्या क्रिएट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। और उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस कंपास नीडल के अंदर क्या आ रहा है, आपका डिफ्लेक्शन आ रहा है। और देन इसी इफेक्ट को बाद में कहा गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट के फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन होना, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो यहां से शुरुआत हुई आपकी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थ्योरी की। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब भी करंट जो होगा वो फ्लो करेगा किसी कंडक्टर के अंदर से, तो वो अपने आसपास क्या क्रिएट करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड। ये हमको किसने बताया, ऑर्स्टड नाम के साइंटिस्ट ने। कब बताया इन्होंने हमको, ये 1820 के अंदर, ठीक है। तो इससे हमको ये पता चला कि करंट के फ्लो होने की वजह से क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ये क्या बला है, इसको समझ लेते हैं अपन, ठीक है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है कि काफ़ी पुरानी, लगभग 2000 साल पुरानी बात है कि हमको कुछ इस तरह के पत्थर, माइनिंग वगैरह जो करते हैं ना, जिसमें खदानों में से हम लोग अलग अलग टाइप के मिनरल्स निकालते हैं, तो वहाँ से हमको कुछ ऐसे पत्थर निकले, ठीक है, स्टोन्स निकली, जो दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन को अपनी तरफ क्या कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी, ठीक है। तो उस
पत्थर को नाम दिया गया मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट ओर करके हम लोग उसको बोलते हैं, जो क्या करती है मैग्नेट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट हम लोगों ने देखा है, जनरली अपने क्लासेस के अंदर देखा है, हमने बुक्स के अंदर पढ़ा है, या बचपन में हम लोग खेल भी करते थे। मैग्नेट आपका अलग अलग फॉर्म में आता है। मैग्नेट के अंदर जनरली क्या होते हैं, दो पोल्स होते हैं। मैग्नेट का काम क्या होता है कि जैसे इस मैग्नेट के पास अगर मैं किसी एक नीडल को लेकर आऊँ, नीडल मान लीजिए आपका जो कील है उसको अगर हम लोग लेकर आते हैं, तो ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है कि कील को क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो ऐसी n नंबर ऑफ अगर कील्स है तो ये क्या करेगी, सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ हुई मैग्नेट की। तो अब अपन बात कर रहे थे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। आपने बचपन में एक खेल किया होगा, हम लोग करते थे कि दो मैग्नेट हम लोग लेते थे। ठीक है, एक को हम लोगों ने ऐसे ही रख दिया स्टेशनरी, और दूसरी जो मैग्नेट होती थी उसको हम ऐसे पकड़ के, मान लीजिए कि दूसरी आपकी, ये आपका पास जो है वो मैग्नेट है, तो इसको हम क्या करते थे ना, दूर से स्टार्ट करते थे। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे इसके पास लेकर आते थे। जैसे ही हम इसको जितना पास लाते थे, इसके ऊपर फोर्स जो है, ठीक है, वो ज़्यादा लगने लगता था। और अगर हम इसको छोड़ दें तो ये ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होकर कहाँ हो जाएगी, इससे अटैच हो जाएगी। अब इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझो कि जब मैंने इसको यहाँ पर लाकर छोड़ा, ठीक है, तो इस मैग्नेट ने इसको अपनी तरफ क्या कर लिया, खींच लिया। ठीक है, कैसे खींचा, ये मैग्नेट तो इसके पास आई नहीं, मैग्नेट तो चलकर इसके पास आई नहीं इसको खींचने के लिए, ऑटोमेटिकली इसने इसको अपनी तरफ क्या कर लिया, खींच लिया। इसका मतलब क्या है कि इस मैग्नेट ने अपने आसपास में, आसपास के रीजन में कुछ एक इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रखा है, अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रखा है। इसका मतलब क्या कि जब भी कोई अदर मैग्नेट या अदर मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट इस एरिया के अंदर घुसेगा तो ये क्या कर लेगी, उसको अपनी तरफ खींच लेगी। मतलब कि इसका जो प्रभाव है उसके ऊपर पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो रीजन होता है इसके आसपास का, इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। आई बात समझ में ना। तो यहां पर ये करंट कैरिंग कंडक्टर क्या कर रहा है, अपने पास इसी तरह की कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है जैसा हमारा एक नॉर्मल मैग्नेट करता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा मैग्नेट को और समझ लेते हैं कि मैग्नेट कितने प्रकार की होती है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे क्रिएट होती है किसी एक कंडक्टर के अक्रॉस। इसी टॉपिक को और डिटेल में हम लोग आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर डील करने वाले हैं। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर बहुत ही डिटेल में देखने वाले। तो अभी के लिए अपन देखते हैं मैग्नेट्स कितने प्रकार के होते हैं। मैग्नेट्स का मतलब क्या, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैग्नेट मतलब वो मटेरियल जो अपनी तरफ कुछ स्पेसिफिक मटेरियल्स को क्या करे, अट्रैक्ट करे। अभी जो मैग्नेट वर्ड है ना, ये आया कहाँ से, ये आया है आपका मैग्नेशिया से। मैग्नेशिया जो है एक आइलैंड था जहाँ पर कुछ ऐसे पत्थर मिले, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसको आज के टाइम में हम मैग्नेटाइट ओर बोलते हैं। ठीक है, ये पत्थर क्या कर रहे थे, दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। लाइक आपका निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, आयरन हो गया, इनको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस मैग्नेशिया नाम से क्या पड़ा, आपका मैग्नेट का नाम है। दो तरह के हमारे पास मैग्नेट होते हैं, एक होता है आपका नेचुरल मैग्नेट, एक होता है आपका आर्टिफिशियल। नाम से बिल्कुल क्लियर है, नेचुरल मतलब जो नेचर में एग्जिस्ट करता है बाय डिफॉल्ट। एग्जांपल क्या हुआ, मैग्नेटाइट का ओर, वो पत्थर, वो स्टोन्स जो अपनी तरफ चीजों को आकर्षित कर रहे थे। ठीक है, सेकेंड होता है आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो नाम से क्लियर है, आर्टिफिशियल या फिर कह लीजिए मैन मेड, जिसको हमने बनाया। हमने क्यों बनाया मैग्नेट्स को, क्योंकि हमको कुछ स्पेसिफिक काम उससे करवाना है। ठीक है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो सबसे पहले आ जाता है अपन नेचुरल के ऊपर। देखिए नेचुरल मैग्नेट जो होते हैं जनरली इनका शेप कैसा होता है, इररेगुलर शेप होता है, क्योंकि जब खदानों से, माइन से इन पत्थरों को निकाला जाता है तो इनका कोई शेप फिक्स नहीं होता है, स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता है। तो इनका जो शेप होता है वो मोस्टली कैसा होता है, इररेगुलर होता है। इसकी जो फील्ड होती है मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या होती है, वीक। मैग्नेटिक फील्ड वीक होने का मतलब क्या है कि कोई, फॉर एग्जाम्पल एक ये मैग्नेट है आपके पास या मैग्नेटिक मटेरियल है, इसके पास अगर मैं यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट को रखता हूँ तो ये कितना तेजी से उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, या ये कह लीजिए कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना ज़्यादा फोर्स लगता है इसकी वजह से, वो डिफाइन करता है इसकी मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड वीक होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो फोर्स होगा वो क्या होगा, कम होगा। या ऐसा कह लीजिए कि मान लीजिए एक मैग्नेट है और एक ही मटेरियल है, ये इसने इसको क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। अभी कितना टाइटली इसने इसको अट्रैक्ट कर रखा, अगर आप इसको ऐसे हटाते हो तो क्या ये इजीली रिमूव हो रहा है या ज़्यादा आपको एफर्ट लगाना पड़ रहा है। ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है मतलब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, ज़्यादा, और कम एफर्ट लगाना पड़ रहा है इसका मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम। तो यहाँ पर इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसा होता है, वीक नेचर का होता है, और इसको रेयरली यूज़ करते हैं। क्यों रेयरली यूज़ करते हैं, क्योंकि इररेगुलर शेप है और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वीक है। और हमारी जो एप्लीकेशन है वहाँ पर हमको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए और शेप उसका क्या होना चाहिए, कुछ रेगुलर डेफिनेट होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग आते हैं कि हमने यहाँ पर मैग्नेट बनाया जिसको नाम दिया हमने आर्टिफिशियल मैग्नेट, जो मैन मेड है। अब इसमें भी दो तरह की मैग्नेट्स होती है, एक होती है आपकी परमानेंट, एक होती है आपकी टेम्परेरी। परमानेंट मैग्नेट का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर हमेशा के लिए मैग्नेटिज्म है,
हमेशा के लिए इसका मतलब क्या है कि आज मैंने कोई एक मैग्नेट बनाया, परमानेंट मैग्नेट, अब इसको मैं कल यूज़ करूँ, परसों यूज़ करूँ, 10 दिन बाद यूज़ करूँ या 1 महीने बाद यूज़ करूँ, ठीक है, ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा, मतलब कि दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। टेम्परेरी मैग्नेट का मतलब होता है कि जब हमको ज़रूरत है तब ये मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा, जब ज़रूरत नहीं है तब ये मैग्नेट की तरह एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसको अपन देखेंगे, दोनों को हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिटेल में देखने वाले हैं कि कैसे परमानेंट मैग्नेट बनाई जाती है और कैसे टेम्परेरी मैग्नेट बनाई जाती है, ठीक है। टेम्परेरी मैग्नेट का एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप इसको कंसीडर कर लीजिए। ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कब शो कर रहा है? जब इसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है। जैसे ही मैंने इसके अंदर से करंट फ्लो करवाना बंद कर दिया तो इसका जो डिफ्लेक्शन है वो क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो कंडक्टर है ये टेम्परेरी मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है। जब तक इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेगा, जैसे ही करंट बंद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बंद, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट। अब ये आर्टिफिशियल मैग्नेट की जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, इनका शेप जो होता है वो रेगुलर होता है। रेगुलर मतलब कि एक फिक्स शेप होगा कि हम इसको बना रहे तो हम अपनी सहूलियत के हिसाब से बना सकते हैं। एक होता है आपका बार मैग्नेट, इस तरह की मैग्नेट होती है, इसमें एक तरफ इसका पोल होता है नॉर्थ, एक तरफ क्या होता है आपका साउथ पोल। 2 पोल होते हैं मैग्नेट के, नॉर्थ एंड साउथ। ये भी क्या होते हैं, इसको डिटेल में अपन देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड वाले लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। एक इसका शेप होता है इस तरह का यू शेप मैग्नेट, ठीक है। यहाँ पर भी एक पोल क्या होता है नॉर्थ, एक क्या होता है साउथ। तो ऐसे अलग अलग शेप के हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेट को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इनकी जो फील्ड होती है वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग, या फिर हम कह सकते हैं कि इसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हैं। जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है वैसी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फील्ड को क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कम अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो हम उस तरह का मैग्नेट बना लेंगे, ज़्यादा अगर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो उस तरह का मैग्नेट बना लेंगे। इनको मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है। एग्जांपल्स क्या हो गए, बार मैग्नेट, इसको हम बोलते हैं बार मैग्नेट, इसको हम बोलते हैं हॉर्स शू, ठीक है। और ये आपका क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट आपका एग्जांपल होता है टेम्परेरी मैग्नेट का, और परमानेंट मैग्नेट एग्जांपल होता है बार मैग्नेट, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। जब इस मैग्नेट में से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी तभी ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। मतलब ये किसके बराबर, किसके जैसे बिहेव कर रहा है, टेम्परेरी मैग्नेट की तरह। तो ये कुछ यहाँ पर आपका बेसिक हुआ किसी भी मैग्नेट के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, ठीक है, और कैसे एक करंट कैरिंग कंडक्टर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है। इसी टॉपिक को इन डेप्थ हम लोग आने वाली वीडियोस के अंदर देखने वाले हैं। आज का जो वीडियो था इसमें सिर्फ हमारा बेसिक था, एक इंट्रोडक्शन था कि कैसे एक एक्सपेरिमेंट करा ऑस्टर्ड ने, ठीक है, और अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर ये चीज़ डिसाइड करी कि आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। क्या ऐसा नहीं था कि इसके पहले कभी किसी ने ऑब्जर्व किया होगा, किसी ने देखा होगा मैग्नेटिक इफेक्ट? डेफिनेटली अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने जब अपने एक्सपेरिमेंट करे तो उन्होंने कहीं ना कहीं इस तरह का ऑब्जर्वेशन उनको दिखा होगा, बट उनका कह लीजिए कि उतना ध्यान नहीं गया, या इनका जो ऑब्जर्वेशन था वो बहुत स्ट्रांग था। ऑब्जर्वेशन था तभी तो इन्होंने देख लिया ना कि यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है, पास में आपका क्या रखा है, नीडल रखा है, उसके अंदर डिफ्लेक्शन हुआ। क्योंकि ये चीज़ हमारे सामने होती तो शायद हम लोग इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते कि ये क्या हुआ, ठीक है। उसके लिए हमको क्या चाहिए, एक नज़र चाहिए, एक ऑब्जर्वेशन चाहिए। तो इसीलिए जब भी आप फिजिक्स को पढ़ते हैं ऑब्जर्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं अपने आसपास में देखिए कि कहाँ पर वो चीज़ अप्लाई हो रही है, कहाँ पर वो चीज़ एप्लीकेबल है, ठीक है। तो इससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ेगी। और सब्जेक्ट जो होता है फिजिक्स का, ये फील करने वाला सब्जेक्ट है। इसको जितना ज़्यादा आप फील करेंगे उतना आपको इसको पढ़ने के अंदर मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक यहाँ पर एक बेसिक इसका अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुआ होगा। जब जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर में से पास होता है वो अपने आसपास क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। एनटीएससी के अंदर ये चीज़ पूछी गई। इसका डिस्कवरी किसने किया था, ठीक है। डिस्कवरी और इन्वेंशन में फ़र्क होता है। इन्वेंशन मतलब हम लोग कुछ नई चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं। डिस्कवरी मतलब जो ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट करता है उसको हमने डिस्कवर किया। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन हज़ारों लाखों सालों से चल रहा था, लेकिन न्यूटन वो फर्स्ट व्यक्ति थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया, ठीक है। तो सेम वे में मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है ये तो बरसों से चला आ रहा है। इसको डिस्कवर किसने किया, डिस्कवर किया इसको ऑस्टर्ड ने, ठीक है। तो ऑस्टर्ड नाम के जो साइंटिस्ट थे इन्होंने डिस्कवर किया, कौन से सन में किया, 1820 के अंदर। ये चीज़ आपसे डायरेक्टली एनटीएससी के एग्जाम में पूछी जाती। तो आई होप आपको इतना पॉइंट यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और उस मैग्नेटिक फील्ड की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग डील करने वाले। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।